सतगुर नमे जुगाद गुर नमे सतगुर नमे श्री गुरुदेव नमे ऐसे गुरां तो बल बल जाईदा ऐसियां गुरां तो पल पल 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 जाई पल पल जाईदा पल पल जाईदा पल पल जाईदा पल 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 जाईदा 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 ऐसियां गुरां दे कोलों पल पल ऐसियां गुरां दे उत्तों बल बल जाईदा बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की है करत न लागी वार जे सो चंदा उगवे जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े यार ते चनन होंदिया गुरबन घोर अंधारा प्यारे जी ओ साधु ना कुरिया जग ते संग ते साधु ना कुरिया जग ते प्यारे जी संगते साधु ना कुरिया जग ते संगते साधु ना कुरिया जग ते संगते
बिना ना कोई, हमें साध बिना ना कोई, हमें साध बिना ना। हमें साध बिना ना कोई, हमें साध बिना ना कोई, हमें साध बिना ना। साध बिना ना कोई, हमें साध बिना ना कोई, साध बिना ना। साध बिना ना कोई, हमें साध बिना ना कोई। हमें साध बिना ना कोई, साध बिना ना, साध बिना ना कोई, हमें साध बिना ना कोई। हमें साध बनाना, साध बनाना कोई, हमें साध बनाना। साधु तू बिना ना कोई जग नू, साधु ना कोई दिया जग, साधु बिना ना, ओ साधु ना कोई दिया जग ते। समय ना कोई साध दिन, साधना जगन में दिसा कोआ। धर्म का तीजा पैर साधु सन। वक्त के हालातों में इहो जे हालात पैदा कर दिते सन। नाम दे जपण वाले पहाड़ों ते जाके चढ़ के बह गए। मैनू संत जी महाराज का एक वचन याद है। 20वीं सदी के अवतार संत बाबा ईश्वर संगाड़े वाले कहने लगे, बेटा मान सिंह कोई समा आवेगा, चिट्टी पग बन के कोई कहते सिक्खी का प्रचार नहीं करूगा। नाम जपण वालियां नूं लोकी झगेटां करया करनगे, नाम जपण वालियां नूं लोकी मजाक करया करनगे। खैर जे विचार करके वेख्या जाए तो गुरु की संगत महापुरुषों के वचन सचमुच ही सच हनवा पैंदा। अज की दुनिया दे विच गुरबाणी दे विच तुक आउंदी है, राते की निंदा करे। सारे पढ़ो, राते की निंदा। राते कहंदे ने जिहड़े वैरू दे नाम नाल रत्ते ने जुड़े ने, उन्हां दी निंदा हुंदी है। कोई छोटी जी मिसाल ला लो, कोई बीबी गुरु घर जांदी होवे, लो जी ये तो रोज़ गुरुद्वारे ही तुरी रहिंदी है। एक बारी कह दे वैरू बड़ा नूं पुछे भी गुरुद्वारे किते पाप हुंदे ने? गुरुद्वारे तो धर्म की सिक्ख्या मिलती है। जे कोई बीबी गुरुद्वारे जां भैन गुरुद्वारे जाके सेवा करे, माफ़ करना, तो वो वाल उंगलियां उड़दियां ने। किन्नियां बीबियां ने पब्बां क्लबां दे विच जाके शराबां पींदियां, नचदियां, डांस करदियां। यू नो वेरी वेल देन टू मी, उन्हां वाल कोई भी उंगली नहीं उठती। गुरु जी कहंदे, राते की निंदा साकत की पूजा। साकत कहंदे ने मनमुख नूं। खैर गुरु की संगत कलयुग इतना भयानक आ गया सी। माफ़ करना, जे विचार करके वेखीए ना, अजकल तो असी बाणी दे उत्ते शंके करी जाने, किंतु परंतु करी जाने।
नुकताचीनी करी जाने। दुनिया ते सब तो वड्डा पापी वो है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब ते शंका करता। एक बारी कह दे वाहिगुरू। ये तीन बंदे ने, ये साध संगत जी, इन्हां दा कोई इलाज नहीं। इन्हां तिन्नां बंदियां दा कदे भी किसी कीमत ते भी भला नहीं हो सकता। पहले नंबर ते शंकावादी, शंकावादी, ये नहीं ये कर लो, वो नहीं वो कर लो, खैर ए नहीं हो आके। दूजे नंबर ते अज्ञानी पुरुष। अज्ञानी की हालत दसनी इस तरह दसनी की है जिमें कोई जन्म तो अंधा होवे ते महाराज कहते वो अगे 50 दीवे जगा दीए कि वो अखां च रोशनी, अखां के सामने रोशनी आ जाऊगी, उन्होंने राह दसना शुरू हो जाऊगा। पातशाह कहते नानक मुस्से ज्ञान विहूणी। सारे पढ़ो जी, नानक मुस्से ज्ञान विहूणी, खाए गया जमकाल। ज्ञान तुहीने पुरुषों, ज्ञानी पुरुषों कहते जमकाल ने, मौत ने खा जाना है। तीजे नंबर ते गुरु की संगत अशरदक पुरुष। शरदा तू हीना पुरुष, शरदा तू हीना पुरुष जिहदे अंदर वाहिगुरू दे प्रति प्यार नहीं, शरदा नहीं। गुरबाणी दे विच प्रेम, शरदा, भावना, इहो जे शब्द आउंदे हन। प्रतीत, भाव कह लो, प्यार कह लो, ये अंदरूनी अर्थ इको निकलते हैं। माफ करना, पातशाह कहते तीन बंदे गुरु घरों फायदा नहीं उठा सकिया करते। साध संगत जी, जे कबीर जी का जीवन पढ़ के वेखीए ना, वक्त दियां, माफ करना, गुरु की संग सरकारां ने नीवियां जातां वाले नाम नहीं सी जपण दा। जातां तो गुरु घर च है ही नहीं, ना जात है ना पात है, ना माफ करना गुरु की संग अगे जात न जोर है, अगे जियो नवै लेख है, जिनकी लेख है पत पवै चंगी सही के। नीवियां जातां वाले भगतां दे वल गुरु की संग हथ उठे। विचार तो किसी होर पासे जारी सी, पर आपां तां मिश्री दी डली है, वो सारे पासे मिट्टी जिधर मर्जी शुरू कर लो। कबीर जी की लाइफ लै लीए। माफ करना, गुरु की संगत उस समय दे कर्म कांडी पंडित ब्राह्मणवाद का बोल बाला हो। एक बारी कह दो बाहर, अजकल तो कह देंगे सानू की लगे जी, वो सानू की लगे जी। माफ करना, गुरु की संगत वो जी वो जो मर्जी करे जी, सानू की लगे। पर ब्राह्मणवाद का बोल बाला होवे ते आ गल कह देनी। पंडित ने कहा, माफ करना, पंडित ने भगत कबीर जी ने आख्या, तू नीवी जात दा है, तू शुद्र है, तेनू नाम जपण दा हक नहीं हैगा, तेनू नाम जपण दा हक नहीं हैगा, तू शुद्र है, तू नीच है। ते मैं ब्राह्मण हाँ, नाम जपण दा हक ते सिर्फ ब्राह्मण जाति नूं है, तेनू ते नाम जपण दा हक ही नहीं हैगा, फिर तू शुद्र है, नीवी जात दा। कबीर जी कहते, पंडित जी देखो किवें गल समझाई है। एक बारी कह दो वाहिगुरू, एक बार फिर कह दो वाहिगुरू। ये संत भगत गुरु नानक साहब तो पहला आए ने, कबीर वर्गे भगत। बड़ा जोर लाया इन्होंने कलयुग नूं रोकण वास्ते, पर कलयुग के अगे जदों वड्डे वड्डे संतां भगतां दी पेश ना कि रब नूं फिर आउणा पिया। खालसा जी एक बारी कह दो वाहिगुरू, निरंकार नूं फिर आउणा पिया। कबीर जी लगे कहण, पंडित जी मैं, तुसीं कहंदे हो मैं ब्राह्मण हाँ, तू ब्राह्मण किवें ते मैं शुद्र किवें? कह लगे वो पंडित जी कहते मैं ब्रह्मणी की कुख तू पैदा होया, ब्रह्मणी के पेड़ तू पैदा होया, ते तेरी मां जुलाई है तो जुलाई की कुख तू पैदा होया। भगत कबीर जी कहते फिर आप विचार करके वेखीए। एक बारी कह दो वाहिगुरू, कमाल कर दी भगत कबीर जी ने। कहते जो तो ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, सारे पढ़ो, जो तो ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया। कहते पंडित जी जो तू कहना कि मैं ब्रह्मणी का पुत्र हाँ, मेरी मां ब्रह्मणी है, बामणी हाँ, तो मैं ब्रह्मणी का पुत्र हाँ। कहते आन वाट काहे नहीं आया, सारे पढ़ो, आन वाट काहे नहीं आया। कहते जिस तरह जिस राह तू, जिस तरह मां दे गर्भ तू मैं पैदा होया, तो उस तरह तू होया। ते जे तू किसी होर रस्ते तू जन्म लेंदा फिर तो कोई फर्क होंदा। ते जब तू भी उस रस्ते तू पैदा होया जो तू मैं पैदा होया, तो तू पैदा होया, माफ करना फिर फर्क तो ना आया कोई भी। वो कहता मैं ब्राह्मण हाँ। कबीर जी कहते फिर आप होर निर्णय कर लीए। निर्णय कहते ने डिसाइड कर लीए, फैसला कर लीए। फिर की कहते, कहते इंज करो, एक सूई लै लो, एक सूई लै लो, जो करद लै लो,
करद तेरे भी मारदे, करद मेरे भी मारदे, जो सुई तेरे भी मारदे मेरे भी मारदे। माफ करना कहन लगे तुम कत ब्रह्मन हम कत सूद। सारे पढ़ो तुम कत ब्रह्मन हम कत सूद, तुम कत ब्रह्मन हम कत सूद। आप वेले भी तू ब्राह्मण किवें ते मैं शूद्र किवें आ। सूई मार के दे लिए फिर की कहते ने हम कत लोहू तुम कत दूध। सर पढ़ो हम कत लोहू तुम कत दूध। कहते बस सूई मार के देख लीए जे तेरे विचों दुध निकल पवे पंडित जी, तेरे शरीर तो मेरे शरीर चों निकल पवे लहू, फिर तो मैं मान लांगा कि वाकई तेरे तो मेरे विच कोई फर्क हैगा। गुरु की संग तेरे तो मेरे विच फर्क है। तू ब्राह्मण है तो मैं शूद्र हाँ। जे तेरे विचों भी लहू निकले तो मेरे विचों भी माफ करना गुरु की संगत लहू निकले, फिर तो कोई फर्क ना आया। तो जे तेरे चो दुध निकले तो मेरे चो दुध निकले, फिर तो माफ करना तेरे चो दुध निकले मेरे चो लहू निकले। वो कहते क्यों जी पंडित जी बोलो हुण जवाब की देवे। एक बार फिर कह दो वाहिगुरू। ओ संत भगत ने अंग्रेजी का शब्द है एक एज इट इज। सारे पढ़ो एज इट इज। जैसे थे जिवें जिवें दा वाहिगुरू ने बंदे नूं दुनिया ते बना के भेजिया ना, सानू उवें दा रहना चाहिए। एक बार कह दो वाहिगुरू। पुराने साडे अवतार ऋषि मुनि संत भगत सारे केसाधारी सन। भगवान राम के सिर ते केस सन, कृष्ण के सिर ते केस सन, विष्णु ब्रह्मा शिव जी के सिर ते केस सन, नारद जी वशिष्ठ जी सुखदेव जी, इतों तक कि इस्लामी मत दे विच हजरत मुहम्मद साहब के सिर ते केस सन, मूँह ते दाड़ा सी। ईसा के सिर ते केस सन, मूँह ते दाड़ा सी। माफ करना गुरु की संगत। इधर कबीर जी की कह रहे हैं, कहते हैं पंडित जी परमेश्वर ने किसी को छोटा तो वड्डा नहीं बनाया। एक बार कह दे वाहिगुरू छोटा वड्डा नहीं बनाया सी। कई बार कह दें इत्थे पंडित की गल की तो फिर उधर मुसलमान ने आख्या जिमें गुरु नानक साहब नूं जनेऊ पाउण लगे पंडित जी, गुरु साहब ने आख्या जनेऊ पा के की करोगे। कहते तेनों असीं हिंदू धर्म के मुताबिक तेरी मर्यादा पूरी करा, मर्यादा असीं पूरी करांगे। तैनूं हिंदू धर्म च मुंडन दिन मनाउंदे ने ते कहंदे भी तैनूं असीं जनेऊ पावांगे, मगर ये की होऊगा। मैं नहीं जाना चाहता उस पासे बीबियां भैणां बैठियां ने। अजकल दसम ग्रंथ की बाणी के उत्ते शंके हो रहे हैं। एक बार कह दो वाहिगुरू गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च भी ऐसी बाणी है जिहदे अर्थ इन्हां मावां ते भैणां दे सामने नहीं कीते जा सकते। एक बार कह दो वाहिगुरू। एक बार फिर कह दो वाहिगुरू। महाराज कहंदे तुसीं आ तागा की पा के करोगे। दास सिद्धी बाणी पढ़ दिंदा, ये तागा की करोगे, ये तागे ना की करोगे तुसीं जे जी जंजू है जनेऊ है। बाबा जी कहंदे तग ना इंद्री तग ना नारी, भलके थुक पवै विच दाड़ी। वे तग्गा आपे फतै वट धागे अवरां कतै, लै पहाड़ करे वे आहो। माफ करना खैर हो विचार दस इधर नहीं जाता। बाबा जी कहते ये तागे का जंजू मैं नहीं पाउणा। सानू गुरु बाबे ने कित्थे जोड़िया, सानू संतां भगतां ने कित्थे जोड़िया। संतां भगतां की बाणी किन्हां दी बाणी दर्ज की जिन्हां सच ना जोड़िया। सच की आ एक बार कह रहे वाहिगुरू सच की आ। सच राती आरती की गल चली सी परसों। सच की आ एक वाहिगुरू सच है, बाकी सब झूठ है। रविदास जी कहते नाम तेरो आरती मजन मुरारे। सर पढ़ो नाम तेरो आरती मजन, तेरा नाम ही आरती आ। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन। सर पढ़ो हर के नाम बिन, झूठे सगल पसारे। सर पढ़ो झूठे सगल पसारे। बाबा जी कहंदे कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। इधर मेरे पातशाह दसदे उन्हां संतां भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च दर्ज की जिन्हां ने एक निरंकार ना जोड़िया, एक वाहिगुरू ना जोड़िया,
जपजी साहब के शुरू च आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। सारे पढ़ो आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। ये मंगलाचरण गुरु साहब ने छड्डिया नहीं। सुखनी साहब के शुरू च आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे सत गुरे नमे श्री गुरुदेव नमे। फिर मध विच आके जिथे मध लगता गुरु ग्रंथ साहब जी का आद मद माफ करना आद मद माफ करना गुरु की संगत। महाराज जिते जाके मध लगता गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच उत्थे गुरु साहब ने सच की गल की। परमेश्वर आद तो भी सच है और जुगात तो भी सच है। माफ करना गुरु की संगत। इधर फिर गुरु साहब अखीर ते चलीए आप गुरु की संगत। पाशा फिर फरमाउंदे ने नाम रहो साधु रहो रहो गुर गोबिंद रहो गुर गोबिंद। चार गल्लां ने एक गल नहीं कही। नाम रहो इत्थे गल पूरी होगी। नाम रहो सर पढ़ो नाम रहो नाम रहो साधु रहो। साधु कौन है मन असाध साधे जन कोई साध नाम निर्मल ताके कर्म। साधु ओ जिहदे कर्म शुभ ने। पातशाह की फरमाउंदे ने माफ करना गुरु की संगत नाम रहो साधु रहो रहो गुर। सारे पढ़ो रहो गुर। गुर शब्द वरत्या गुरु वास्ते। रहो गुर गोबिंद। गुर गोबिंद कट्ठा क्यों करता? देखो ना नाम रहो अगे साध पढ़ो सारे साधु रहो अगे कहने गुर रहो नहीं रहो गुर गोबिंद। गुर गोबिंद को इकट्ठा कर दिता। एक बारी कह दो वहरू गुर गोबिंद को इकट्ठा करता। जिवें जिहड़ी बर्फ है पानी नहीं है तो पानी बर्फ भी है। बर्फ बिना पानी नहीं पानी बिना बर्फ नहीं। बर्फ नूं पानी नूं फ्रिज च ला दो बर्फ बन जाती। माफ करना बर्फ नूं बाहर कढ दो पानी बन जाता। इस तरह गुरु गोबिंद भी है गुरु परमेश्वर भी है तो परमेश्वर गुरु भी है। आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे। सारे पढ़ो आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे श्री गुरुदेव नमे। माफ करना गुरु की संग आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे। आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमनंग नानक अग नासन जगदीश्वर है। वेखन सुन सुनाम नो मन में दृढ़िया साच। पूर रहो सर्वत्र में नानक हर रंग राज। इधर पातशाह की कहते कहते आ तागे आला जनेऊ तागे का पाउंदे मैं तो नहीं पाउना तो पुराना हो जाना। ये जरा जनेऊ तुम मैनू पाउंदे हो कहते तुहानू असीं अपने हिंदू मत की मर्यादा पूरी करते हैं। मर कहते होए पुराना सटिया। जो पुराना हो जाएगा ला दोगे फिर की करोगे? कहते जी होर पा देंगे। होए पुराना सटिया पी फिर पाइए होर फिर होर पाओगे। पर कहते पंडित जी आओ तुहानू मैं दसना जनेऊ केड़ा पाउना है। जे ए जनेऊ पाउना है ते नानक नू कोई इतराज नहीं। सारे कहो नानक नू कोई इतराज नहीं। मार कहते होए पुराना सटिया पी फिर पाइए होर नानक तग न टुटी जे तक तग होवे योर। फिर अगे बाणी उच्चारण की। फिर जदों महाराज माफ करना गुरु की संगत ने जनेऊ पान तो जंजू पान तो ना करती ते बाबा जी कहते आ जंजू तेरे को हैगा ते लिया। आख्या केड़ा जंजू? दया कपा। सारे पढ़ो दया कपा। कपा कॉटन। कॉटन तो बगैर कपड़ा नहीं बनता।
कहते दया रूपी कॉटन लिया, दया कपा संतोख सूत, कपा का धागा वटिया जाता, ट्राई टू फॉलो। दया कपा संतोख सूत, जो धागा वट लोगे, जत गंढी सत, जत दियां गंढा दियो, जिवें आपां कहना फलाना बंदा बड़ा, पर इत्थे की कहते जति सदावै जुगत न जाने, छड़ बह कर बार, सारे पढ़ो छड़ बह। महाराज कहते मैनू जंजू पाउण तो कोई इतराज नहीं, दया कपा कपा, कपा रूपी दया तू ओ जंजू मार करना, कपा दया रूपी कपा होवे, दया कपा संतोख सूत, संतोख दा फिर धागा बनाया जा उस कपा तू, जत गंढी फिर गंढा सत वट, वट उत्ते जांदे धागे नूं, जत गंढी सत वट, सारे पढ़ो जत गंढी सत वट। असीं कई बारी किसी धागे नूं वट दिंदे आ, वो कसिया जाए, मार के ओनू 7 रुपये वट दिते हुण, जत गंढी सत वट। बाबा जी कहते पंडित जी ए जनेयू जी का, जीव आत्मा का यह जनेयू तेरे को है, एक बारी कह दे वैरू। पंडित नूं कहते जीव आत्मा माफ करना नूं पाउण वास्ते तेरे को दया कपा संतोख सूत, सारे पढ़ो दया कपा संतोख सूत, जत गंढी सत वट, ए जनेयू जी का हई, तेरे को हैगा पांडे, पांडे को तेरे को जनेयू है जिहड़ा 5 चीजों तो बनया होवे, दया रूपी कपा होवे, संतोख रूपी माफ करना तागा बनाया जावे, जत दियां गंढां ते 7 दे वट, ये तेरे को जनेयू है, ए जनेयू जी का हई है तेरे को, हई ता पांडे कत, सर पढ़ो हई ता पांडे कत। इहदा मतलब कि पांडे तेरे को जंजू है तो उरा लिया मैं इहनूं पाला। वो कहंदा नानक, नानक इस जनेऊ का फायदा की आ? आख्या पंडित जी सब तो वड्डा फायदा, ना ए टुटे ना मल लगे, सर पढ़ो ना ए टुटे ना मल लगे, ना यो जले न जाए, ना इनू फिर कोई साड़ ही सकता, ना इनू कोई तोड़ ही सकता, इस जनेयू नू माफ कर ना जनेयू मैला हो सकता। फिर पंडित जी कहते पाउंदे कौन ने? कहते धन सुमान स्नान का, सारे पढ़ो धन सुमान स्नान का, जो गल चले पाए वो बंदे धन ने। इधर गुरु नानक साहब पंडित नूं कह रहे ने, कबीर जी जदों 5 सालां दे होए इस्लामी मत दे मुताबिक सुनत की जाती है। एक बारी कह दे वाहरू। कबीर जी कहना कराउणी, बाबा नानक कहना मैं जंजू नहीं पाउणा, एक बारी कह दे वाहरू। बड़ी कमाल की गल है, भगतां दी बाणी किवें मेल खा रही है, माफ करना भगतां दी बाणी किवें मेल खा रही है। कहते तुम कर माफ करना, कबीर जी एकदम उपदेश दिंदे पंडित नूं, कहते तेरे घर तो रोज माला फिरदी है, गायत्री संध का पाठ हुंदा है, पर मेरे घर रोज ताना तणिया जाता है, पर कहते हो तू गायत्री के संध्या का पाठ करता है, वो जेड़े परमात्मा का पाठ करता वो राम तो मेरे घर वसदा। एक बारी कह दो वैरू। इधर गुरु की संगत जो भगत कबीर जी नूं कहन लगे 5 सालों के होए तो लगे कहन माफ करना, घर दे गए काजी मुल्लां दे कोल जी बच्चे का वो सुन्नत दिन मनाउणा। गुरु की संगत ते जदों आए काजी मुल्ला जी घर, ते भाईचारे की रोटी भी की जाती सी सारियां दी, माफ करना गुरु की संगत। ते जदों घर आए तो कबीर जी नूं लगे काजी मुल्ला जी कहन तेरी सुन्नत करनी है, माफ करना। उस मौके छोटी उम्र सी, बाणी चारण की, सुन्नत करे जो तुरकू होएगा, औरत का क्या करिए, सारे पढ़ो औरत का क्या।
उपदेश दे रहे हैं, तुसीं सुनत करिया कर। उधर नहीं जाना चाहता। जेडे लोग कहते हैं दसम ग्रंथ की बाणी गुरु गोबिंद सिंह की बाणी है, बाणी के आज बाणी के अर्थ ही नहीं कोई कर सकता किसी धीआं भैणां के सामने एक बार कह दे वैर माफ करना। धीआं भैणां के सामने आम लोग कहते बाणी गुरु की बाणी कितने शलील है, एक बार कह दे वैर। गुरु की बाणी पवित्र है। इस बाणी के जे अर्थ कर लगी है ना तो मेरे ख्याल है कि बीबियां भैणां के सामने ये बड़ा लम्मा श्लोक है। कबीर जी नूं दी सुनत कर लगदा ना, कबीर कहंदा मैं सुनत नहीं कराउणी। और गुरु नानक पातशाह जी की कहंदे, कहंदे मैं जंजू नहीं पाउणा। क्यों? कहंदे ने परमेश्वर ने हर बंदे नूं पूरा पूरा बना के घल्लिया। पूरा एक बार कह दो यार, ओ आप पूरा है, ओ आप पूरा। सारे पढ़ो, ओ आप पूरा है, ओ आप पूरा। एक शब्द पढ़ लो सारे दे, सतगुरु पातशाह मन की तसली कर हो जाएगी। मेरे पातशाह कहते पूरे का है सब किश पूरा। सारे पढ़ो, पूरे का है काट बाढ़ किश नाही, काट बाढ़ किश नाही। गुरु गोबिंद सिंह फरमाउंदे ने जाता पातां दा खंडन करते की कहंदे, एक नैन एक बैन। सारे पढ़ो, एक नैन एक बैन। कहंदे चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे पारसी है, ईसाई है, चाहे कोई भी, कहते सारिਆਂ ਦੇ दो ਅੱਖਾਂ ने, सारिਆਂ ਦੇ एक ਜ਼ਬਾਨ ने। किसी ਦੇ दो तीन ਅੱਖਾਂ नहीं, किसी ਦੇ दो ਜ਼ਬਾਨਾਂ नहीं। इत्थे भगत कबीर जी कहता मैं सुनत नहीं करानी। वो काजी जदों कबीर जी की बाह फड़ लगता तो माफ करना, गुरु किशन कबीर जी ना शक्तियां सन भगतां दे कोल, एवें नहीं सी गल। कबीर जी ने हथ चढ़ाया 5 साल की उम्र तो कबीर काजी के हथों निकल गया। वो काजी कबीर नूं आवाजां मारदा ते कबीर दूरों वेख के काजी वाल मुल्ला वाल वेख के हसदा। वो कहंदा कबीर गल सुन, गल सुन, गल सुनो। आवाजां दिंदा, एडी वड्डी गल कह देनी। बल्ले बल्ले बल्ले, भगत कबीर दा काम सी, ये भगत कबीर दा काम सी। मुल्ला मनारे क्या चढ़े, साईं न बहरा होए। सारे पढ़ो, साईं न बहरा होए। जा कारण तू बांग दे। सारे पढ़ो, जा कारण तू बांग दे। दिल ही पीतर सोए, दिल ही पीतर सोए। कबीर जी उधर पंडित नूं उपदेश दिंदा मैं, कहंदा जे मार्ग पंडित गए। सर पढ़ो, जे मार्ग पंडित गए पाछे पई वहीर। इत्थे नहीं कहंदे जेड़े राह तू पंडित लोग पै गए, जेड़े पुठे राहे। पातशाह जी की कहंदे, वेद पढ़े पढ़ पंडित मूए। सर पढ़ो, वेद पढ़े पढ़ पंडित मूए। रूप देख देख नारी, रूप देख देख नारी। इधर की कहंदे, जे मार्ग पंडित गए पाछे पई बहीर। एक अवकट काटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। कबीर ब्राह्मण गुरु है जगत का। सर पढ़ो, ब्राह्मण गुरु है जगत का। भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज कै पचमुआ। चारों बेदो माहे, चारों बेदो माहे। कहते एडी वड्डी गल कह देनी। बल्ले बल्ले बल्ले, कहते माथे तिलक हथ माला बाना। सर पढ़ो, माथे तिलक, माथे तिलक हथ माला बाना। कहते मथे ते ला लिया तिलक, पंडित जी हथ फड़ ली माला ते बाणा पालिया। कहता भी मैं बहुत बड़ा विद्वान। कहते माथे तिलक हथ माला बाना। सर पढ़ो, माथे तिलक हथ माला बाना। लोगन राम खिलौना जाना, लोगन राम खिलौना जाना। कहते मथे तिलक ला लिया, हथ फड़ ली माला। मथे तिलक ते हथ विच माला। रब नूं खड़ाउणा जाणदे। तिलक ते
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਆਖਦੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ माथे तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना कहते ने सरबाजीत नाम का पंडित वाह जी वाह इत्थे ते जुलाए संत बन गया एक बारी कह दे वाहरू जी कहते ने अज जिवें जमाना है ना सच नूं बड़ियां बड़ियां मुश्किलातां जो लंघना पिया एक बारी कह दे वाहरू अनपढ़ साधा नूं की पता जी और दसो किसी ने MA दी जां PhD की डिग्री की होवे किसी एक नूं रब मिलिया और जिन्हें संतां भगतां दी बाणी भगत कबीर जी कोरे शाही अनपढ़ अनपढ़ इलिटरेट जिन्होंने अंग्रेजी जी कहते एक दिन भगत कबीर सलोक नहीं गया स्कूल नहीं गया ते एक अखर भी भगत कबीर नूं नहीं सी आउंदा एक बारी कह दे वाहरू जदों भगत कबीर जी नूं बाणी उचरदी सी ना भगत कबीर दा सेवक सी धर्मदत्त जिवें गुरु नानक पातशाह कहने मरदानिया बाणी आई आ जदों भगत कबीर जी बाणी उचरती तो धर्मदत्त लिखी जाता सी कोल बैठा एक बारी कह दे वाहरू दसो कबीर किहड़ी यूनीवर्सिटी पढ़िया सी भगत रविदास किहड़ी यूनीवर्सिटी पढ़िया सी वो भगत धन्ना 14 साल की उम्र परमेश्वर ने दर्शन दिते ने एक बारी कह दे वाहरू एक तो समा बनया तो लड़ीवार विचार करांगे बड़िया बड़िया मुश्किलातां विचों रब दे बंदियां नूं लंघना पिया कहंदे ने कि जाके ना भगत कबीर दे घरे भगत कबीर दे घरे सरबाजीत ना करके पंडित सरबाजीत ना करके पंडित भगत कबीर जी देना माफ करना घरे गया दिन छिपण ते जा रहा बहुत दलील गल की हालांकि अनपढ़ सन अनपढ़ दुनियावी विद्या तक की मैंने रखती है एक बारी कह दे वाहरू हुण भाई मरदाना किहड़ी यूनीवर्सिटी च उन्हें म्यूजिक की MA की सी पर कहंदा जद रबाब छेड़दा सी जंगल के जानवर ते पंछी गुरु की संगत मस्त हो जाते सन इधर दिन छिपण ते जा रहा ते माई लोई घर दे विच गुरु की संग कबीर जी किते क्योंकि तलने बुनने का काम करके कपड़ा बेचते सन ते दरवाजा खटखटाया सरबाजीत पंडित ने ते माई लोई ने दरवाजा खोलिया वो भी घट नहीं सी कबीर तू भी अगे सी कि विचार बनिया विचार करांगे वो माफ करना माई लोई ने दरवाजा खोलिया कहने लगी वेख्यो को पंडित कढ़ाओ पंडित जी कैसे आए आख्या जी भगत कबीर का घर ही है वो लगी कहने घर से ही तुम सेवा दसो कहना मैं इत्थे दा काशी बनारस का मैं विद्वान हाँ पंडित हाँ मैं भगत कबीर जी नाल विचार करनी आ विचार ते माफ करना गुरु के संग विचार करने वास्ते भगत कबीर जी कितों कहती वो तो कहना माफ करना कपड़ा बेचने वास्ते व्यापार करने वास्ते पर कहन लगी दिन छिपण ते जा रहा सी कहंदी लोई लोई कहती पंडित जी एक गल का जवाब दिओ कि तुसीं रात के 12 बजे कभी सूरज निकलिया देखिया चलो ध्यान देना पवेगा ख्याल देना उन्होंने संतां भगतां की बाणी दर्ज है जिन्हें निरंकार की परमेश्वर की वाहिगुरू की गल की कह लगी भी तुसीं रात नूं 12 बजे किते सूरज निकलिया देखिया वो पंडित कहना लै एडा बड़ा झूठ रात नूं सूरज निकलता ही नहीं रात नूं 12 बजे सूरज कित्थे निकलता लोई कहती वापस मुड़ जा
ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਕਰਤਾਪੁਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਬਸੇ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ करतारपुर करता बसै, तिन संतन के पास, तिन संतन के करतारपुर करता बसै। रावी दरिया के कंढे ते जिते रंधावे दे खूह ते गुरु बाबे ने 18 तो 22 साल दी 22 साल मार करना हथी हलवा के दुनिया के लोगों को धर्म की किरत करके नाम जपन ते वंड के छकन का उपदेश दिता। बड़िया बड़िया कसवटियां दे विचों कढ के बाबा लैना एक तैयार होया सी। एक बारी कहदे बहरू रात के 12 बजे तो पौ का महीना 12 बजे गुरुदेव ने आख्या, बेटा श्री चंद लक्ष्मी दास दो पुत्र सन, साहिबजादे सन, आख्या साडे बस्तर फड़ो ते आ रावी दरिया नेड़े पैंदा, जाओ रावी दरिया दे जाके साडे बस्तर ना दोवें धो के लियाओ, धो के तो सुका के लियाओ। बाबा श्री चंद लक्ष्मी दास जी कहते, पिता जी सानू लोकी कहंदे सी तुहाडा पिओ 70-72 हो गया। रात के 12 बजे ने इन्नी ठंड पैंदी पई, वो दिन चढ़ेगा बस्तर धो लांगे, बस्तरां दी किहड़ी गल आ। पुत्रा ने ना दा जवाब दिता। बाले ते मरदाने नूं आखिया, बाला पुत्र आखे नहीं लगते, मरदाना मरदाना आखे नहीं लगता, माफ करना पुत्र आखे नहीं लगते। आख्या बाला मरदाना तुहाडे च कोई यतन करो। आख्या महाराज जी पुत्र कोई न्याणे थोड़े ने, मरदे ही सियाणे ने। इत्थे एक बारी कहदे बहरू मारे जाओगे, गुरु घर सियाणफा लैके ने आयो। इत्थे आउणा ना, गुर की मत तू ले इयाणे, सारे पढ़ो, गुर की मत तू ले इयाणे, भगत बिना बो डूबे सियाणे। महाराज बाबा कर छड़ पर यार किहड़ियां गल्लां च पे हैं। कई दो बंदे लड़दे हो झगड़दे हो ना, सियाणा बंदा कहता छड्डो पर यार किहड़ियां गल्लां च पे हो। मेरे महाराज की कहंदे, मेरे पातशाह कहंदे, छाड़ सियानप सगली मना, सारे पढ़ो, छाड़ सियानप सगली मना, साध संग पावै सच तना। जदों पुत्रा वालों ना दा जवाब होया तो गुरुदेव ने आख्या, पुरखा लैने आ, पुत्र बस्तर धोने वास्ते नहीं तैयार, बाला मरदाना भी जाने वास्ते तैयार नहीं। इंज कर आ बस्तर लै जा ते धो के तो सुका लिया। आख्या सतवचन जी। जदों बाबा लैना जी तुरे करतारपुर रावी नदी के करीब करीब मील की दूरी ते पैंदा, 1.5 मील की दूरी ते, जिन्हें दर्शन किए ने 2 मील भी हो सकता। कहते ने जदों बाबा लैना जी बस्तर चके करतारपुर तो तुरे ने, रात के 12 बजे ने, जदों रावी दरिया के कंढे ते पुजे ने, गुरु नानक दी संगत अगे चिट्टा सूरज निकलिया आया। खालसा जी, चिट्टा सूरज। उस सूरज बारे माई लोई कह रही है, पंडित जी तुसीं रात नूं 12 बजे सूरज निकलिया देखिए। देखो किवें विचारधारा मेल खा रही है। एक बारी कह दे वहरू, गुरु के संगत चिट्टा सूरज निकलिया, कड़क दी धुप पै रही है, क्योंकि धुप तो बगैर बस्तर सुकते नहीं। अज तो जमाना बदल गया ना। गुरु किसल बाबा लैना जी ने बस्तर धोते, साफ किए, माफ करना सुकाए, ते करतारपुर की धरती से पुजे ने। अगे गुरु नानक दी संगत रात के 3 बजे ने, हनेरा। मेरे पातशाह पूछते, लैना जी, लैना जी दिन निकलने में किन्नी क रात रहिंदी, दिन निकलने किन्नी क रात रहिंदी, ते बाबा लैना जी की धार निकल गई। आख्या गरीब नवाज एक गल दसनी सी लैने आ, गुरु नानक के हुक्म तो बिना कुछ भी नहीं हो रहा। एक बार कह दो वाहू, जनाउणी सी सो जाना जिस आप पूजना है, सर पड़ो सो जाना जिस आप पूजना है, नानक ताक लागू पाए। आ गल जनाउणी सी कि गुरु नानक के हुक्म तो बिना कुछ नहीं हो रहा। जरा गज बज के करी पढ़ लो, जरा होर समझ पै जाएगी। सोयो तैनू जानदा
जिसनू तू चिन्नावे दाता ओयो तैनू जानदा ओए जिसनू तू चिन्नावे दाता ओयो तैनू सो जाने जिस आप जनाए। बाबा लैना जी गुरु नानक साहब ने पूछा पुरखा दिन निकलने में सूरज निकलने में किन्नी की रात रही है। बाबा लैना जी ने दोवें हाथ जोड़ के बेनती की गरीब नवाज जिन्नी थां तो तुसी रात पाई उत्थे रात पई तो जिथे दिन चढ़ाए उत्थे दिन चढ़े है। मैनू ये गल मेरी समझ तू फरे है। सारे पढ़ो ना रोज पढ़ते हैं ना। तेरी बड़ाई जी तेरी बड़ाई जी तेरी बड़ाई जी तेरी बड़ी तेरी बड़ाई जी तेरी बड़ाई जी तेरी तेरी बुढ़ियाई 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 जी तेरी तेरी बुढ़ियाई जी नानक सब तेरी बुढ़ियाई कौन नानक सब तेरी बुढ़ियाई कौन नानक तेरी तेरी बुढ़ियाई तेरी तेरी बुढ़ियाई जी नानक सब तेरी वड्याई कोई ना न जाने मेरा। ये पंडित जी कहते मैं कबीर जी नाल विचार करनी है। कहती रात 12 बजे सूरज निकलिया देखिया। कहता ना रात को 12 बजे सूरज निकलता ही नहीं। वो कह लगी तू की विचार करनी। कहता कमाल की गल है नाम जपण दा हक ते उच्चियां जातां नूं इत्थे तां प्यारे जी ओ जात जुला खेती संगते जात जुला खेती संगते भगत कबीर सदा है ओ तो भगत कबीर सदा है ओ तो भगत कबीर भगत कबीर सदा है ओ तो भगत कबीर सदा है भगत कबीर अरे जी जात जुला खेती संगते जात जुला खेती कबीर जात जुला क्या करे ओ धर्म दे ठेकेदार ने
ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਆਂ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਵਸਦਾ। ਜੁਲਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ओ जोरत बिसे मुरार बलिहारी इस जात को कहना मैं अपनी जात तो कुर्बान जानता। जेड़ी जात जन्म लैके वहरू मैं तेरा नाम जपिया। कबीर कह दे वहरू कबीर मेरी जात को सबको हसने हार। मैनू लोकी जुलाहा आख आख के हसते ने। इधरों लोई नू कबीर ओ पंडित कहता लै जुलाहे नाम जपते होंगे ने किधर। इन्हों का काम तो कपड़े बुनने तड़ना बुनना करना ये काम करना ऐनी हो। गुरु की संगत तक उधर कबीर जी आ गए। जो कबीर जी आ गए लो जी कहती जी लो जी कबीर जी भी आ गए। आ जाओ पंडित जी कर मंजे ते बिठाया। चार पाई कह लो मंजा कह लो बिठाया। कबीर जी ने जल पानी लिया के छकाया ते कह लगी महाराज जी एक पंडित आया। पंडित आया कहता विचार करनी है। कबीर जी कहते भाई की विचार करनी है। खोते लद्दी फिरदा सी ग्रंथां दियां दे नाल माफ करना गुरु किसे खतरा लद्दी फिरदा सी। कबीर जी कहते की विचार करनी है। वो लगा कहती पहला तो इन्हें शास्त्रां दी विचार करनी है। कबीर जी ने फिर बाणी आ गल कही। मारे कहते ने जो प्राणी गोबिंद ध्यावै सारे कृपा करो। जो प्राणी गोबिंद ध्यावै पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै। चाहे पढ़िया चाहे अनपढ़ ओदी परमगति ओदी मुक्ति होनी है जेड़ा वैगुरू दा नाम जपदा। इधर कबीर जी कहते पंडित जी आ किताबा तू बात तो मैं नहीं ये यकीन रखदा। बाबा नानक जी कहते पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ पढ़िए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिए खात पढ़िए जेते बरस परस पढ़िए जेते मास ओ पढ़िए जेती आर जा। जिन्नी कि परमेश्वर ने किस उम्र दी आ। बाबा जी ने भी पंडित नूं आख्या सी पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास। जिन्ने तक माफ करना जिंदगी के श्वास ने उन्ने चिर पढ़ी जाओ। पर पंडित जी ए पढ़ाई किसे काम नहीं आनी। आख्या काम की आना। नानक लेखे एक गल सारे पढ़ो नानक लेखे एक गल होर हो मैं झगना झाग। होर तो 4 अखर पढ़ के हंकारी बन गया। तेरी एक गल लेखे विच आउणी है तू पढ़ पढ़ गड्डी लद ले। तेरी एक गल लेखे विच पढ़ पढ़ गड्डी लद ले। एक गल केड़ी आ सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम। भगत कबीर जी नूं इधर पंडित जी लगे कण किताबां कुतुबां लगे खोलन तो कबीर जी कहते किताबां ना खोल। क्यों कहते मेरी पढ़ाई किताबां तू परे है। क्या फिर तेरी पढ़ाई केड़ी है। कबीर जी कहते क्या पढ़िए क्या गुणिए। पंजाबी जी कहते पढ़ियांगे गलिए। इत्थे बाबा जी कहते लिख लिख पढ़िया ते तो कड़िया लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया। वो तीर्थ तीर्थों तक जल के नहाया मार करना। बाबा जी कहते होमे दी
मैल गवाली। बाबा जी कहते अन्न ना खाया। फिर बाबा जी कहते सारे मन के स्वाद भी छे भुखे। मौन बगुता क्यों जागे गुरबिन सुता। पगे बताना अपना किया कमाना। अगे पंडित जी कर्मां ते लिखे होने ने। अलमल खाई सिरशाही पाई। मूर्ख अंधे पत गवाई। विन नावे किस थां ना पाई। पंडित जी कि मड़ियां दी गल्लां किते मसाणा दी गल्लां करदे हो। कोई थां नहीं मिलनी अगे नाम तू बिना। कोई नाम मिलनी अगे नाम तू बिना। ओ कोई थां नहीं मिलनी अगे। मार कहते बिन नावा किस थां न पाई। रहे बबाणी मड़ी मसाणी। अंध न जाने फिर पछताणी। मोड़ियां मसाणा किते आ किताबां दा मान करदा किताबी। कहते रहे माफ करना मड़ी मड़ियां दे विच किते पूजा करदा फिरदा किते कुछ पखंड करदा फिरदा। रहे बबाणी मड़ी मसाणी। अंध न जाने फिर पछताणी। आखिया जी वे सुख किवें मिलण जे पढ़िया भी आ कम करके। मार कहता सतगुरु भेटे सो सुख पाए। सारे पढ़ो सतगुरु भेटे। इधर की कारण है गुरु नानक जी की कारण है। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है। कबीर जी की कहते पंडित जी क्या पढ़िए क्या गुणिया। क्या वेद पुराना सुनिए। क्या वेद सुन ला क्या पुराण सुन ला। बाबा जी कहते पढ़े सुने क्या होई। फ्लाइटां जांदियां ने इंडिया नूं। हीथरो एयरपोर्ट तो जांदियां मैनचेस्टर तो जांदियां ने। एयरपोर्ट ते जाके उदों टाइम टेबल पढ़ी जाए घर आ जाए पहुंच जाएगा इंडिया। उदों बोलते क्यों नहीं पहुंचूगा। बस स्टैंड ते जाके टाइम टेबल घर पढ़ के आ जाए बस से बैठा नहीं पहुंचूगा जिथे जाना। महाराज कबीर जी की कहते क्या पढ़िए क्या गुणिए। क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या होई। पढ़ सुनता की फायदा जो सहज न मिलियो सोई। जे वैगुरु की प्राप्ति ना हुई फिर फायदा की। कहता हर का नाम की ना जब से गवारा। क्या सोचे बारम भारा। कबीर जी वो गल इन्हां किताबां तू पढ़े। कबीर जी कहते पंडित नूं कहते फिर किहड़ी गल आ। कहता जिवें हनेरे दे विच दीवा जगा दीए। नेरा भज जाता नेरा दौड़ जाता प्रकाश हो जाता। इवें मन रूपी नेरे दे अंदर ना नाम दा दीवा जगा। अंधेरे दीपक चाहिए एक वस्त गोचर पई है लईए। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए। सारे पढ़ो जो जो कहे सो मुक्ता होए। कुदरो नोखी वस्तु एक वस्तु गोचर लईए। वस्तु गोचर पाई। कहते जिन्हें पाली ना घट दीपक रहा समाई। ਉਹਦੇ मन च ज्ञान का दीवा जगदा। घट दीपक रहा समाई। कहते कहो कबीर अब जानिया। जब जानिया तो मन मानिया। कहते नाम जप के जान लिया। जब जान लिया तो मन मान गया। कबीर जी पंडित कहता माफ करना तेन मनता कौन है। चुलाहा तू कहना मैं मेरा मन मन गया। जब मैं वैरू जान लिया मेरा मन मन गया। ज्ञान का दीवा जग गया मेरा मन मन गया। ज्ञान की जोत जग गई मेरा मन मन गया। पंडित जी कहते तेन जानता कौन है। दस तू जुलाई है ना। कहते नहीं जानता तो मैं कड़ा ठेका लिया संसार का। मेरा मन तो मन गया ना। क्या कबीर अब जानिया। जब जानिया तो मन मानिया। वो पंडित फिर कहता तेन जानता कहते मन माने लोग ना भतीजै। कहते लोग नहीं मानते ना मन माने लोग ना भतीजै तो क्या कीजै। कबीर जी कहते नहीं भतीजते तो ना भतीजन पर मैनू तो पता मेरा राम मेरे नाल है। पंडित नूं खोल खोल के समझाते ने। मन मनिया लोग नहीं मनते
मैं किवें समझावां लोकां नूं ओए मन मनिए लोक नहीं मनदे किवें समझावां लोकां नूं मनो मनिए लोक नहीं लगा कहने अंदरूनी गल्लां करता मैनू की पता सच्चियां ने कि झूठियां ने कि बाहर की गल समझा कहता ला फिर बाहर की सुन ला क्या दे बाहर कबीर कहता मेरे अंदर की तेनों नहीं नजर आई तेनों काश दसदा कमाल कर दी वारू का नाम जपण वालियां ने कहता दे जवाब पंडित ओए जो दिशा अंबर तारे सारे पढ़ो ओए जो दिशा अंबर तारे अंबर ना आकाश का कहते बामणा तू मैनू अंदर की गल समझ नहीं आती तेन बाहर दिखता आकाश दिखता कहता दिखता ने तारे दिखते ने क्या दिखते ने आप मीनाकारी कह दें चित्रकारी कह दें कबीर जी कहते ओ जो दिशा अंबर तारे किन चीते चीतनहारे किने चित्रकारी की पंडित फिर चुप लगा कहने रब ने किवें कीती आ फिर चुप फिर अगली गल कहते हैं मैं तेन कोई गल पूछा पंडित कहता दसो जी कहते मेरा विचार करना आ गया है दीवारों तो बिना लैंटर नहीं खड़ सकता छत नहीं पै सकता दीवारों तो बिना दीवार ना हुण ते थम जरूर कड्ढने पैंदे ने अंग्रेजी च आपां पिलर भी कह दिंदे कहंदे कहो रे बामण सारे पढ़ो कहो रे बामण अंबर कासू लागा पंडित जी आकाश किहदे नाल लगा होया है इहदियां कंधां नहीं इहदे पिलर नहीं ये किहदे आसरे खड़ा पंडित जी फिर चुप माफ करना कहंदे दा पता किवें लगे कहंदे बूझे बूझनहार सुभागा ये कौन बोल सकता कहंदे कोई भागा वाला बोल सकता कहंदे जी पंडित ने फिर कबीर नूं आख्या इन्हां सारियां गल्लां दा किवें पता लगे खैर दूर ना जाइए कबीर जी कहंदे पंडित दी गल्लां ओह बंदा जान सकदा कहो कबीर जानेगा सोई सारे पढ़ो कहो कबीर जानेगा सोई खिरते राम मुख रामे होई सारे पढ़ो खिरते राम मुख रामे होई जद अंदर भी राम का वासा हो तो इसकी जबान से भी राम का वासा हो पंडित नूं चाहिदा सी माफी मंगनी नाल काजी मलाने नाल लै लै जी उदो लोकी माफ करना इन्हां संत विरोधी जां धर्म विरोधी लोकी कहा जाता अगे तो रियासतां च वंडिया होया सी कहते ने कि कुछ काजी मलाने नाल लैके ते आख्या देखिया वो भगत कबीर जुला वो हिंदुआं नूं अन्ने दसी जांदा हिंदू अन्ना तुरकू काणा तुरकुआं नूं कहानी दसी जांदा ते कई आप ज्ञानी बनया फिरदा कहंदा दूहू ते ज्ञानी सियाणा सारे पढ़ो दूहू ते आप ज्ञानी बनदा क्या राजे दे पास की जो शरारत आख्या जी वो देखो कि कबीर जुला पहली गल तो नीवी जात के लोगों नाम जपण का ही हक नहीं तो जो नाम जपण लग गया तो उन्हें ना इस्लाम छड्डिया ते ना हिंदू धर्म छड्डिया दोवें धर्म ने माफ करना तो इस्लाम के लोगों को कही जाता मुला मनारे क्या चढ़े पंडितां नूं कुछ होर कही जाता माफ करना बामण गुरु है जगत का राज ने आख्या सदो कबीर नूं गल नहीं सुनी कोई एक बारी कह दे बाहर आगा क्यों कबीर क्यों कबीर क्यों कबीर तू हिंदू धर्म ते इस्लाम की निंदा करता कहता नहीं मैं तो कहते नहीं कहने तू होर की करता कहता जी मैं तो सच की गल करदा कि जरा रब है वह बंधना च नहीं हैगा एक बारी कह दो बहू उन्हें आख्या चंगा फिर कबीर के पैरों नूं पातियां बेड़ियां ते बाहां नूं मार के संगल तो जदों कबीर जी नूं ना कहते गंगा च रोड़ दिओ गंगा वगदी दी माफ करना दी जड़ां च कहते उन्होंने दरिया च रोड़ दिओ दरिया च
तो जदों भगत कबीर जी के पैरों में संगल ते माफ करना बेड़ियां पातियां दोनों इस तरह हाथ बन दिते ते चुक के गंगा जो मारिया ना चला के इधर लोई ते कमाला कहंदे लोई कहती पति जी आ की हो रहा। कमाला कहता बापू भी लड़की सी कमाली पिता जी आ की हो रहा तुहाडे नाल। कहंदे तुसीं घबराओ ना। उत्थे पर भगत कबीर जी चला के मारिया पैरों ते बेड़ियां पैरों दे ते माफ करना गुरु के संघाथां दे नाल संगल टुट जाते हैं। भगत कबीर जी की अपनी बाणी है कहते ने संगल टुट जाते हैं भगत कबीर ना कहते ने उस मौके गंगा के पानी की तह तो दरिया की पानी की तह उत्ते ना ऐ बैठे जाते हैं जिवें धरती से बैठे हैं जिवें ऐ पंछी तैरते हैं। एक मरगाबी नाम का पंछी है वो पानी के उत्ते तुरया फिरदा है उहदे पैर पानी च ने धड़ बाहर ने। तो भगत कबीर जी ने जब पैथां दी पैरों दी बेड़ियां टुट गई बाणी उच्चारण की गंगा के पानी की लहर आई लहर ने बेड़ियां तोड़तियां संगल तोड़ते बाणी उच्चारण की गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर। सारे पढ़ो गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर मिर्गशाला पे बैठे कबीर। जदों बेड़ियां टुट गई तो सारे पंडित राजा कहता है उन्हें आख्या जी उन्हें एक पानी नूं वस करन दा मंत्र की सिक्ख्या। एक बारी कह दे वैरू एक बारी कह दे वैरू ये पानी ने वस करता। आख्या अच्छा। राजे ने आख्या इंज करो 100 मन लकड़ी इकट्ठी करो वेख दिया जरा। जदों 100 मन लकड़ी की इकट्ठी कबीर नूं बिठाया थले कोई लकड़ा रख के चार फिरना लकड़ियां साध संगत चिण दित्तियां गईयां अग ला दी। वो सारे कहण भी हुण कित्थे बचना। अग मचदी मचदी मच गई ओहदियां अख दियां लहरां ने जिवें जिवें लकड़ियां सड़दियां लकड़ियां बहिंदियां जांदियां ते भगत कबीर जी अग दे विच बैठे बाणी पढ़ ने। ओ राजे नूं कहंदे राजन तू क्यों डरदा ओ इधर आ मैनू कानू मारदा। आपे पावक आपे पवन आपे पावक आपे पवन आपे पावक जरा समझना पावक कहते ने अग नूं पावक कहते ने फायर नूं पवन कहते ने हवा नूं। भगत कबीर जी कहते ओ मैनू तुसीं कित्थों साड़ लोगे जिंदे जिहड़ी अग च मैनू रख दे तां अग च भी हैगा ओ हवा च भी हैगा पानी च भी हैगा। आपे पावक आपे पवन आपे पावक आपे पवन आपे आपे पवना वैरू पानी च भी आ वैरू अग विच भी आ वैरू हवा विच भी आ। फिर कहंदे रख खसम तंयारे कवन जदों मेरा मालिक मैनू रख लिया मैनू साड़ कौन सकता। रख खसम तो जारे कवन रखे खसम तरा के कवना ओ रखे कसम ते जा रे। कहते ने राजन गल्लां सारियां रब दे हत्थ निकल गई। तर पातशाह फरमांदे ने जल डोबे ना अग्नि साड़े जिन्हां दे मन नाम बसे जी जल डोबे ना अग्नि जिन्हां दे मन नाम बसे चलो डोबे ना अग्नि।
रोगन ते हर सोगन ते जल जोगन ते पाओ सतर अनेक चलावत काव तो तन एक न लागन पावे। यूं गुरु के संगत भगत कबीर जी जदों गुरु के संगत इथों भी बच गया ते पंडित सरबाजीत ने आख्या जी इंज करो इनू मेरे नाल विचार मैनू कहो मेरे नाल विचार करे जे मैनू विचार च मैं इनू राह दिता ते भगत कहाना बंद कर देवे। राजा कहते तू भगत कोई कहाउंदा कहते मैं तो कभी किसी ने कहा नहीं मैनू भगत करो कहो। जिवें लोकी कहते जी संत ते मत्थे टिकाउंदे आ संत ते इंज करदे आ झूठ ना बोलिए जे मर दी झूरी च बैठे कदे किसी संत ने आख्या मैनू मत्था टेकियो जी एक बारी कह दे वैरू महात्मा कदे नहीं कहता मैनू मत्था टेको एक बारी कह दे वैरू तो कहता गुरु ना जुड़ो लगे कहना तू भगत कहाना बंद कर दे कहता भगत मैं किसी को क्या ही नहीं कभी भी मैनू भगत आखो। खैर गुरु के संत राजे ने आख्या सरबाजीत पंडित कहता इनू कहो भी जे तू भगत कहाउना तो माफ करना गुरु के संगत मेरे ना ज्ञान चर्चा करे विचार विचार चर्चा करे। अलग विचार चर्चा तो बथेरी कर बैठा सी। राजे का दरबार लगा समय दियां हुकूमतां ने महापुरखों नूं बड़े बड़े दुखों चों लंघना पिया। अजे गल चल रही है समय ना कोई साध बन सारे पढ़ो समय ना कोई। भगत कबीर नूं सरबाजीत पंडित कहना मेरा ज्ञान चर्चा कर आख्या जा ज्ञान चर्चा कर ते जां हार मान लै मैं ज्ञान चर्चा नहीं कर सकता। यह 14वीं किस्म की ब्रह्म विद्या जिन्हों मनी है 13 किस्म की विद्या जिहड़ी दुनिया दे विच विचर रही जिहड़े लोग पढ़ते हैं पढ़े लिखे दुनिया विचरते हैं 14वीं किस्म की ब्रह्म विद्या जिहड़ी महापुरखों के कोल हुंदी खालसा जी। महापुरखों ने ब्रह्म ज्ञानी सगल श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। महापुरखों ने युग बदल के रख दिते खालसा जी कितने समा बनया विचार करांगे रहो विचार इधर ना जाइए। कबीर जलाहा बेचारा कपड़े बुनने वाला कपड़े बुन के बेचने वाला अठों पैर रब का नाम जपण वाला भगत कबीर अठों पैर परमेश्वर का नाम जपण वाला कपड़े तनना बुनना कपड़े बुनने ते बेचने माफ करना गुरु के संगत लोगों ने उन्होंने नहीं टिकण दिता। कहते तू जला तेनू नाम जपण दा हक नहीं जां हार मान ला सरबाजीत पंडित कहता ते जां हार मान ला ते माफ करना गुरु की संगत जे मेरे न जे तू भगत खाउना ते इंज कर मेरे नाल विचार कर। भगत कबीर जी ने आख्या पंडित जी बड़े बड़े कर्म कांडी पंडित बैठे ने काजी मुल्ला बैठे ने कल हो सके तो भगत नामदेव का जिक्र करांगे। ये भगत सारे गुरु नानक साहब तो पहला आए ने एक बारी कह दो बहरू बड़े बड़े गुरु के कर्म कांडी विद्वान अपने आप विद्वान कहाउण वाले पंडित बैठे ने उथे गुरु की संगत कहते काजी मुल्ला बैठे ने काजी मुल्ला ते वक्त का नवाब ते वजीर ते मंत्री ये पंडित तो सरबाजी जी चौड़े होकर बैठे ने ते भगत कबीर जी सामने खालसा जी एक गरीब बन के बैठे ने। आख्या पंडित ने लिख जा हार मन या विचार कर। भगत कबीर जी ने आख्या जी भगत कबीर जी ने आख्या पंडित जी मैं हार मन लेना मैं हार मनी मैं तुहाडे नाल विचार वटांदरा नहीं कर सकता मैं हार मनी पर मैनू ना लिख के दे दो कि सरबाजीत भगत कबीर हारिया ते सरबाजीत पंडित जितया। 2 अखर लिख दो मैं ये दोनों अखर फ्रेम करा के ना अपने घर के मूहरे ला दूंगा ताकि आने वाले समय च मेरे नाल कोई विचार करने वाला ना आए। जब मैं हार ही गया मैं विचार की करनी। कहते जो भगत कबीर ने आख्या कि लिख के दे दो भगत कबीर हारिया ये लिख के दे दो सरबाजीत पंडित जितया ते भगत कबीर हारिया ये लिख के दे दे। वो सारे ने ताड़ी मारती भी कबीर हार गया हार गया हार गया हार गया। पर खालसा जी भगतां दी रखिया लई हरजू नूं आउणा पैंदा संतां दी रखिया लई हरजू नूं आउणा पैंदा भगतां दी रखिया लई।
ਲਈ ਓਏ ਹਰਜੂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰਜੂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰਜੂ ਨੂੰ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੂ ਪਾਇਆ ਪੈਦ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸ਼ਨ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਲੋਕ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਪੈਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਧੱਕੇ ਪੈਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਮਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਸਰਬਜੀਤ ਪੰਡਤ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫੜ ਕੇ ਕਾਗਜ਼, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮਨ ਮਤ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਮਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਝੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਪੰਡਤ ਲੱਗਾ ਲਿਖਣ, ਸਰਬਜੀਤ ਪੰਡਤ ਲਿਖ ਕੇ ਲੱਗਾ ਦੇਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਪੰਡਤ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਪੰਡਤ ਸਰਬਜੀਤ, ਪੰਡਤ ਸਰਬਜੀਤ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹਾਰਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਪੰਡਤ ਸਰਬਜੀਤ ਜਿੱਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਡਤ ਸਰਬਜੀਤ ਹਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਲੈਣ ਫੇਰੀ, ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹਾਰਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਟਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੰਡਤ ਸਰਬਜੀਤ ਜਿੱਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਡਤ ਸਰਬਜੀਤ ਹਾਰਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਮਾਫ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਅਦੋ ਕਰਨੀ ਲਿਖੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤੇ ਪਾਪ ਪਹਾੜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਹਰ ਮੰਤਰ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਸਨ,
ਜਿੰਨਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਗਤ ਸੀ ਤਾਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਦੇਣ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦੋ ਢਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਟਗਲ ਜਗਤ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੰਗਣ ਕੇ ਤੂਰ ਨਾਨਕ ਤਨਕ ਉਜਲੇ ਕਹਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਉੱਠ